इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को गुणनखंडन द्वारा हल करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास x का वर्ग जमा 4x बराबर 21 है। आपने सोचा होगा कि इसे हल करने के लिए हम बाएं पक्ष में x को गुणनखंडन द्वारा बाहर लिख लेंगे और फिर उसे 21 के बराबर करेंगे, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। इससे ये प्रश्न हल नहीं होगा। इसे हल करने के लिए हम इस पूरे द्विघात समीकरण को एक पक्ष में लाएंगे। मैं इसे बाएं पक्ष में लाता हूं। इसके लिए चलिए इसके दोनों पक्षों से 21 घटाते हैं। ऐसा करने से बाएं पक्ष में हमारे पास x का वर्ग जमा 4x घटा 21 होगा और दाएं पक्ष में 0 बचेगा। अब हमारे पास एक ऐसा द्विघात समीकरण है जो बराबर है 0 के। इसे हल करने के लिए हम इस द्विघात समीकरण को गुणनखंडित करेंगे और प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे। तो हम इसे कैसे गुणनखंडित करेंगे? इसे गुणनखंडित करने के लिए हम ऐसी दो संख्याओं को ढूंढेंगे जिनका गुणनफल ऋणात्मक 21 हो और योग 4 के बराबर हो। यहां a जमा b बराबर 4 होना चाहिए। अब क्योंकि इनका गुणनफल ऋणात्मक है, इसलिए उन दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग होंगे। तो ऐसी दो संख्याएं जो मेरे दिमाग में आती हैं वे 7 और 3 हैं। अगर हमारे पास ऋणात्मक 7 और धनात्मक 3 हो तो उनका योग हमें ऋणात्मक 4 प्राप्त होगा। इसलिए हम धनात्मक 7 और ऋणात्मक 3 को लेंगे। तो हमारे a और b धनात्मक 7 और ऋणात्मक 3 है, क्योंकि इनका गुणनफल ऋणात्मक 21 है और इनका योग धनात्मक 4 है। तो हम इस समीकरण को फिर से यहां इस प्रकार लिख सकते हैं। कोष्ठक में x जमा 7 गुणा कोष्ठक में x घटा 3 बराबर 0। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो ऐसे व्यंजक हैं जिनका गुणनफल 0 है। मतलब इनमें से कोई एक या दोनों ही 0 के बराबर होंगे। इसका मतलब या तो x जमा 7 बराबर 0 है, ये x है, या फिर x घटा 3 बराबर 0 है। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों से 7 घटाने से हमें x बराबर ऋणात्मक 7 मिलेगा और इस समीकरण के दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर हमें x बराबर 3 मिलेगा। तो ये दोनों संख्याएं इस समीकरण का हल हैं। आप इसे सत्यापित भी कर सकते हैं। चलिए ऋणात्मक 7 को लेते हैं। ऋणात्मक 7 का वर्ग धनात्मक 49 होता है, तो यहां 49 लिखते हैं। ऋणात्मक 7 गुणा 4 बराबर ऋणात्मक 28 होता है, ये 21 के बराबर है। चलिए अब धनात्मक 3 को भी सत्यापित करते हैं। 3 का वर्ग 9 होता है। 4 गुणा 3 बराबर 12 होता है और 9 जमा 12 बराबर 21 होता है। चलिए अब कुछ और उदाहरणों को हल करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास x का वर्ग जमा 49 बराबर 14x है। मैं फिर कहता हूं कि जब भी हमारे पास ऐसा कोई समीकरण हो तो सबसे पहले हम सभी पदों को समीकरण के एक पक्ष में लाते हैं, जिससे दूसरे पक्ष में हमें 0 मिलता है। ये एक द्विघात समीकरण को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो चलिए इस समीकरण के दोनों पक्षों से 14x को घटाते हैं। ऐसा करने से हमें x का वर्ग घटा 14x जमा 49 बराबर 0 मिलता है, क्योंकि 14x घटा 14x बराबर 0 होता है और इस व्यंजक में से 14x घटाने से हमें यह मिलता है। अब हमें यह सोचना है कि कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका गुणन करने पर हमें 49 मिलेगा और उनका योग करने पर हमें ऋणात्मक 14 मिलेगा। तो उन दोनों संख्याओं के चिन्ह समान होंगे, क्योंकि यहां एक धनात्मक संख्या है और दोनों ही ऋणात्मक संख्याएं होंगी, क्योंकि उनका योगफल एक ऋणात्मक संख्या है। अब यहां आपको एक रोचक बात बताता हूं। 49 एक पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर है और इसके गुणनखंड 1, 7 और 49 हैं। और मुझे लगता है यहां 7 लेने से हमारा काम हो जाएगा, या यूं कहूं कि ऋणात्मक 7 लेने से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक 7 गुणा ऋणात्मक 7 ये ऋणात्मक चिन्ह है, ये 49 के बराबर है और ऋणात्मक 7 जमा ऋणात्मक 7 बराबर ऋणात्मक 14 होता है। हमें वो पैटर्न मिल चुका है जहां हमारे पास एक संख्या का 2 गुणा और उसी संख्या का वर्ग है। ये एक पूर्ण वर्ग है और ये बराबर है कोष्ठक में x घटा 7 गुणा कोष्ठक में x घटा 7
बराबर 0 के। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोष्ठक में x घटा 7 का वर्ग बराबर 0। तो ये एक द्विपद यानी बाइनोमियल का पूर्ण वर्ग था, और अब हमारे पास कोष्ठक में x घटा 7 का वर्ग बराबर 0 है। अगर हम इसके दोनों पक्षों का वर्गमूल लें तो हमें x घटा 7 बराबर 0 मिलेगा। हम इसे यहां भी देख सकते हैं। यहां से हमें x घटा 7 बराबर 0 या x घटा 7 बराबर 0 मिलेगा। इसलिए हमने यहां x घटा 7 बराबर 0 केवल एक बार लिया है। अब दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर हमें x बराबर 7 मिलेगा। तो इस समीकरण का सिर्फ एक हल है। चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं। मान लीजिए हमारे पास x का वर्ग घटा 64 बराबर 0 है। यह रोचक प्रश्न है। आप शायद समझ चुके हैं कि इसे कैसे हल करना है। यहां x का कोई पद नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसे x के पद के साथ लिख सकते हैं। हम इसे x का वर्ग जमा 0x घटा 64 लिख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 64 है और योगफल 0 के बराबर है। और जब हम उन दोनों संख्याओं का गुणन करते हैं तो हमें एक ऋणात्मक संख्या मिलती है। तो यहां a गुणा b एक ऋणात्मक संख्या है। इसका मतलब है कि वे दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह वाली होंगी और a घटा b बराबर 0 होगा या a बराबर b होगा। तो हम कह सकते हैं कि वे दोनों समान संख्याएं होंगी, बस उनके चिन्ह अलग होंगे। तो वे कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? हमें यहां ऐसी संख्याएं चाहिए जो समान हों पर उनके चिन्ह अलग हों। और हम जानते हैं कि 64 8 का वर्ग होता है, लेकिन यहां ऋणात्मक 64 है, इसलिए यहां एक ऋणात्मक 8 और दूसरा धनात्मक 8 होगा। अगर हम इनका योग करते हैं तो हमें 0 मिलेगा। इसलिए यहां कोष्ठक में x घटा 8 गुणा कोष्ठक में x जमा 8 लिखेंगे। ऐसे प्रश्नों के लिए हमें हमेशा इस विधि का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोष्ठक में a जमा b गुणा कोष्ठक में a घटा b बराबर a का वर्ग घटा b का वर्ग होता है। तो जब भी आप a का वर्ग घटा b का वर्ग जैसा कोई पैटर्न देखें तो आप उसे a जमा b, जैसे यहां a जमा b है, यहां a x है और b 8 है, गुणा a घटा b लिख सकते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास x का वर्ग घटा 24x जमा 144 बराबर 0 है। हम जानते हैं कि 144 12 का वर्ग होता है और ये 2 गुणा ऋणात्मक 12 के बराबर है, और ये ऋणात्मक 12 का वर्ग भी है। तो ये ऋणात्मक 12 गुणा ऋणात्मक 12 होगा और ये ऋणात्मक 12 जमा ऋणात्मक 12 होगा। अब इस व्यंजक को हम कोष्ठक में x घटा 12 गुणा कोष्ठक में x घटा 12 लिख सकते हैं, या कोष्ठक में x घटा 12 का वर्ग भी लिख सकते हैं, और ये 0 के बराबर है। और ये 0 के बराबर तभी होगा जब x घटा 12 0 के बराबर होगा। हम इसे भी 0 के बराबर लिख सकते हैं। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों में 12 जोड़ने पर हमें x बराबर 12 मिलता है। अभी अभी मुझे याद आया कि मैंने इस समीकरण को गुणनखंडित तो किया, लेकिन इसे हल नहीं किया। तो यहां ये 0 के बराबर है। यहां रेखा खींचता हूं ताकि हमें पता रहे कि दोनों प्रश्न अलग हैं। तो ये व्यंजक 0 के बराबर तभी होगा जब या तो x घटा 8 0 के बराबर हो या फिर x जमा 8 0 के बराबर हो। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों में 8 जोड़ने से हमें x बराबर 8 मिलता है, और इस समीकरण के दोनों पक्षों से 8 को घटाने से हमें x बराबर ऋणात्मक 8 मिलता है। आइए एक और प्रश्न हल करते हैं ताकि ये आपको और क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि हमारे पास 4 गुणा x का वर्ग घटा 25 बराबर 0 है। आप यहां एक पैटर्न देख सकते हैं। ये a का वर्ग है और ये b का वर्ग है, मतलब हमारे पास a का वर्ग घटा b का वर्ग वाला पैटर्न है। और इस स्थिति में a बराबर 2x होगा, ये 2x का वर्ग है, और b बराबर 5 होगा। हम जानते हैं कि a का वर्ग घटा b का वर्ग बराबर
कोष्ठक में a जमा b गुणा कोष्ठक में a घटा b होता है। इसके अनुसार 4 गुणा x का वर्ग घटा 25 कोष्ठक में 2x जमा 5 गुणा कोष्ठक में 2x घटा 5 के बराबर होगा। और जाहिर है कि यह शून्य के बराबर होगा। अब यह शून्य के बराबर तभी होगा जब या तो 2x जमा 5 बराबर शून्य हो या फिर 2x घटा 5 बराबर शून्य हो। चलिए अब इन दोनों को हल करते हैं। इसके दोनों पक्षों से 5 घटाते हैं तो हमें 2x बराबर ऋणात्मक 5 मिलता है। अब दोनों पक्षों से 2 विभाजित करने पर हमें एक हल ऋणात्मक 5/2 मिलता है। इस समीकरण के दोनों पक्षों में हम 5 जोड़ते हैं, जिससे हमें 2x बराबर धनात्मक 5 मिलता है। अब दोनों पक्षों को 2 से विभाजित करने पर हमें x बराबर धनात्मक 5/2 मिलता है। तो x के ये दोनों मान इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं।